गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 10th का चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी बुक से जो कंप्लीट कराया जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इसमें होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन पर जो है उसको ड्रॉ करके किसी ना किसी पॉइंट से हम लोग क्या कुछ ना कुछ जैसे डिस्टेंस का फार्मूला आके डिस्टेंस निकालते हैं, या हम यहाँ पर जो भी डिस्टेंस दी होगी उस डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल को बताते हैं कौन सा क्या है, आइसोसेलेस है, कौन सा स्केलन है, कौन सा इक्विलैटरल है, या फिर हम लोग यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताते हैं कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है। ऐसे ही हम लोग कई सारी चीज़ें जो है इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले ये सिंबल बना दिया और यहाँ पर क्या है x है और ये क्या है नेगेटिव ऑफ x एक्सेस, ये क्या है हमारा पॉजिटिव x एक्सेस, ये क्या है हमारा नेगेटिव x एक्सेस, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव ऑफ y एक्सेस और ये क्या है हमारा नेगेटिव ऑफ y एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद देखो ये हमारा जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा पार्ट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा पार्ट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा पार्ट कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारे वहाँ पार्ट होते हैं। अब देखो करना क्या है कि यहाँ पर x, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x और y। क्या लिखते हैं, x और y। कोई भी हम लोग पॉइंट लेते हैं कि हमने a पॉइंट लिया, b पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट लिया, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे x, y। ठीक है, x, y में फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है x एक्सेस की, ठीक है, और ये क्या है y एक्सेस की जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है। मान लो हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सिंबल की बात करें तो पहले क्या आता है, पहले हमारा आता है x, तो x यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव है, और y कैसा है हमारा नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा x, y मतलब प्लस माइनस। फिर इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, पहले आएगा x हमारा, x कैसा है यहाँ पर नेगेटिव है, y कैसा है हमारा यहाँ पर, y हमारा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, y क्या है यहाँ पर, ये भी नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव साइन आ जाएंगे। फिर फोर्थ वाले में x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है सिंबल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद जैसे हमें किसी पॉइंट को निकालना है, कोई भी पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, कोई पॉइंट निकालना है। मान लो हमारे पास यहाँ पर 2, 3, ये हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2, 3। अब पहली वाली वैल्यू जो होती है x होती है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, y है हमारी, है ना। फर्स्ट वाली क्या है, x एक्सेस की है 2 है, y एक्सेस कितनी है, 3 है। ठीक है, x और y है। अब यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव है, y भी कैसा है, पॉजिटिव है। सबसे पहले x देखेंगे पॉजिटिव पर 2 नंबर, x पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 नंबर मान लो यहाँ पर 1, ये हमारा ऑर्डिनेट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0, 0, ये 1 नंबर हो गया, और ये कितना हो गया 2 नंबर हो गया। ठीक है, 2 नंबर ये हो गए। y की वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर y की पॉजिटिव ये है, तो ये हो गया हमारा पास 1, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 3। अब हमें इसके अगर मान लो पॉइंट निकालने हैं तो x पर हम लोग कहाँ जाएंगे, 2 कदम जाएंगे। ठीक है, और y पर कितने, 3 कदम। तो 2 कदम 3 कदम जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, 2 यहाँ पर गए और 3 यहाँ पर गए, यहाँ पर दोनों लोग मिल गए। कौन मिल गया, 2, 3 जो है दोनों यहाँ पर मिले। जब यहाँ पर मिले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लो हमें एक पॉइंट और ड्रॉ करना है, हमने बोल दिया 5, -6, ये बोल दिया, क्या बोल दिया, 5, -6, x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में। तो सबसे पहले x की वैल्यू प्लस पर जाएंगे। x की वैल्यू प्लस कहाँ, यहाँ पर है, कितने पर हो गया, 1, 2, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, 5 पॉइंट मान लिए, 5 पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। y की वैल्यू -6 है, माइनस है, y माइनस कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो यहाँ पर मान लेंगे ये कितना हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर इसके बाद ये 5 हो गया, और ये हमने मान लिया कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये y है। अब x की जगह पर 5 गए, तो 5 के सामने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया लाइन।
फिर y से कितना गए 6 गए, 6 पर यहाँ पर क्या है लाइन ड्रॉ कर दिया, जहाँ पर हम लोग मिल गए वहाँ पर क्या हो जाएगा 5 -6, ये क्या आ गया हमारा पॉइंट आ गया। मतलब किसी भी पॉइंट को अगर हमें निकालना है तो कोऑर्डिनेट में हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो फार्मूले की बात करते हैं, जो फर्स्ट फार्मूला है वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है उसके बारे में बात करते हैं और इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है 7.1 उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखें बात करते हैं अब डिस्टेंस फार्मूले की। तो देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये 7.1 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पर क्या बताना है हमको, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फार्मूला जो है ये लगा देंगे, d = अंडर रूट में यहाँ हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। हम इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखो डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा d = अंडर रूट में, ठीक है। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 2, 3 और 4, 1 ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले में जो यहाँ पर पॉइंट है इसको हम मान लेंगे, कितना मान लेंगे x1, इसको क्या मान लेंगे y1, इस वाले क्या मान लेंगे x2, इसको क्या मान लेंगे y2। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। अब इसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 3 है, माइनस y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर d = ये हो जाएगा 4 - 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर d = -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 × -2 दो बार करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस = 4 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब 8 का हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, डिस्टेंस निकालने के बाद इसकी यूनिट जो है जरूर लिखना है, ठीक है। तो जो भी यूनिट दी होगी वो यूनिट लिखना, अगर कुछ नहीं दिया है तो केवल क्या लिख देंगे, केवल हम यहाँ पर यूनिट लिख देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन नंबरिंग वाला है, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड ABC वाला है ना, AB वाला है तो इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे हमारे पास ये गिवन है, अब इसमें जैसे इसका भी हम नामकरण कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा x1, ये कितना हो जाएगा y1, ये कितना हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2। x1 y1 x2 y2 ये क्या कर लिया हमने, नाम कर लिया। अब इसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी। तो डिस्टेंस = यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला है x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था, इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, फार्मूले को यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a है, तो हमने यहाँ पर a लिख दिया। फिर माइनस है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू माइनस का a है, तो यहाँ पर माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। इसके बाद y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, y1 की वैल्यू हमको b दी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। फिर माइनस, फिर y2 की वैल्यू माइनस b है, एक माइनस इनके पास था और एक माइनस इनके पास है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे प्लस, और फिर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब क्या करना है, देखो इसके आगे जो है a और a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, a और a कितना हो गया 2a, इसका हो गया स्क्वायर प्लस। फिर इसके बाद b और b ये कितना हो जाएगा 2b, तो ये कितना आ जाएगा 2b, इसका भी आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्क्वायर लगे इसका स्क्वायर खोल लेते हैं दोनों का, तो यहाँ पर d = कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 4 और b का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। फिर इसके बाद देख लो
ये ए वाला टर्म है, ये बी वाला टर्म है, दोनों जुड़ेंगे तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से 4 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर। अब देखो 4 का जो है यहाँ पर 4 का अंडर रूट से अगर हम 4 को बाहर निकालेंगे तो निकल आएगा क्या, तो कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, और बाकी तो अंदर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो ये कितना रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इतने यूनिट, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो जब हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और सीधे से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये फर्स्ट के 3 पार्ट से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड देखिए, तो आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड में क्वेश्चन देख लो जरा, यहाँ पर क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू, ठीक है, Can you now find the distance between the two towns A and B? A और B के बीच में क्या निकालनी है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0,0 है, और B पॉइंट मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 36,15 है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो बिल्कुल आसान है, डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें, ये हमारे पास है x1 है, ये कितना है y1 है, और ये हमारे पास कितना है x2 है, और ये कितना है हमारे पास y2। x1 y1 है और x2 y2 है, इसमें हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस को निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का जब फार्मूला लगाएंगे तो देख लो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y1 माइनस का y2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू x1 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 0। x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, फिर इसके बाद माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 36 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद y1 की अगर हम बात करें तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब हम, ये 0 हट जाएगा, -36 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -36 का स्क्वायर निकालेंगे तो -36 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 1296। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1296। फिर इसके बाद यहाँ 15 का जब स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, यहाँ पर किसका आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 1 के आगे 2 का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 25। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इस शॉर्ट ट्रिक को अगर आपको नहीं आता है तो एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक की भी है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये 2, ये कितना आ जाएगा 5, 1 कितना आ जाएगा 15, 21। ठीक है, इसको इन दोनों को ऐड कर लेना, ऐड करने पर इतना आ जाएगा। और 15, ये 21 जो है स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 39 का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 39 का। तो 39 जो है 39 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ यूनिट दी हुई है, कितनी है, 39 किलोमीटर यूनिट दी होगी, यूनिट को हम लोग नोट करेंगे। तो इन दोनों डिस्टेंस कितनी है, दोनों टाउन के बीच की, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 39 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा एंड हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3 हमारे पास जैसे यहाँ पर गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं। तो 9th का जो आपने पढ़ा था कोलिनियर निकालने का जो फार्मूला था वो 23, 31, 12 वाला था, तो वो ना हटाकर अब यहाँ पर 10th का दूसरा फार्मूला बताते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट क्या क्या है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास क्या है B है, और ये हमारे पास क्या है C है। ठीक है, तीनों पॉइंट दिए हैं। एक कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि AB प्लस का BC इक्वल टू CA, है ना, AB प्लस BC इक्वल टू CA। अगर ये कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कोलिनियर है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है मतलब कोलिनियर नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, AB। जब हम लोग AB की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे 1,5 और क्या लिख लेंगे 2,3। तो यहाँ पर हमें AB निकालना है, तो AB के लिए हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर x1 मान लिया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये कितना हो गया, y2 हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो AB की जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, AB की डिस्टेंस आ जाएगी। x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 1 है, माइनस
x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो x1 y1 और x2 y2 को हमने अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर AB निकालना है। तो AB में ठीक है 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 और क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर जब AB की जो वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर AB इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 415 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। ठीक है, AB जब हमारा आ गया है तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे BC। तो B के जो पॉइंट है वो कितने हैं, ये है हमारे पास 2,3, और C के जो पॉइंट है वो कितने हैं -2, -11। अब यहाँ पर BC का जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सेम पैटर्न वही लगाएंगे कि BC इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा y1 माइनस का y2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब BC फिर हमें निकालना है, तो BC इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, x1 की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2। ठीक है, सबकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। x1 की जो वैल्यू हमें दी हुई है ये कितनी है 3 है 2 है। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -2, एक माइनस इनके पास एक माइनस इनके पास, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसके बाद y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 3 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -11, एक माइनस इनके पास एक माइनस इनके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11। यहाँ तक कोई भी समस्या। अब क्या निकालना है यहाँ पर BC इक्वल टू, ठीक है 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस इसके साथ 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर कितना आ गया 14 का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब 4 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी समस्या। अब दोनों को हम लोग ऐड करना है, तो BC इक्वल टू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 6 और 6 कितना हो जाएगा 2, 1। ठीक है, 10 और ठीक है 10 और 1 11, हाँ ये कितना आ जाएगा 112, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 112 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई BC की है ना, BC की वैल्यू कितनी आ गई 112 यूनिट। अब इसके बाद ठीक है AB आ गया, BC भी आ गया, अब CA निकाल लेते हैं। ठीक है, तो C का जो पॉइंट है वो हमारे पास कितना है -2, माइनस का ये कितना है 11 है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है CA, ये कितना है 1,5 है। ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2। x1 y1 आ गया और x2 y2 आ गया, इतना आ गया। अब AB आ गया, BC आ गया, अब क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे CA। जब CA को हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, x1 माइनस का x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर इसके बाद y1 माइनस का y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर CA इक्वल टू x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है -2 है, और माइनस x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है -11 है, फिर इसके बाद माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया, सारी वैल्यू आ गई हैं। अब CA इक्वल टू आगे हम लोग निकाल लेते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ 11 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, CA इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ठीक है 256। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 265, कितना आ गया 265 यूनिट। अब एक बात हमें बताओ, क्या AB और प्लस BC को ऐड करने से CA आ रहा है? भाई AB है हमारा 5, BC हमारा कितना है 112 और CA हमारा 265। तो यहाँ पर जो है AB को अगर हम BC को इन दोनों को ऐड करें तो CA जो है वो नहीं आएगा, मतलब AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू CA। तो ये क्या है, ये इक्वेशन जो है वो कोलिनियर नहीं है। जो पॉइंट दिए हुए हैं ये कैसे हैं, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कोलिनियर नहीं है, इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखें तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं। 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, चेक वेदर पॉइंट दिए हैं 1 2 3, ठीक है, आर द वर्टेक्स
ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट दिए हैं, इन तीनों पॉइंट से हमें बताओ कि हमारा ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है या फिर नहीं है। तो हमें करना क्या है, ये तीनों पॉइंट जैसे हमारे पास इसको ये पॉइंट है हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये क्या है सी है। ए बी सी हमारे पास तीनों पॉइंट दिए हैं। तो हमें आइसोसेलेस बताने के लिए करना क्या है, पहले तो हमें क्या निकाल लेना है, ए बी। क्या निकाल लेते हैं, ए बी। तो ए बी के लिए कितना हो जाएगा 5 कॉमा कितना -2 और कितना हो जाएगा 6,4। यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, ए बी निकल आएगा। ए बी के बाद फिर हम लोग यहाँ क्या निकाल लेंगे, बी सी। तो बी सी पॉइंट जो है हमें कितना है यहाँ पर, ये है 6,4 और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 -2। ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी सी और इसके बाद क्या निकाल लेंगे, सी ए। सी कितना है 7 -2 और कितना है 5 -2, ये कितना आ जाएगा सी ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल लेंगे, साइड है ना, और तीनों साइड की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट से जब हम तीनों साइड की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस निकालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है या फिर नहीं है। जैसे हमारे पास देखो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट है, यहाँ पर जो है 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करके ये डिस्टेंस आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करके ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व करके ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ए बी सी जैसे पॉइंट है क्या है, ये ए बी सी है। तो यहाँ से तीनों की डिस्टेंस आ जाएगी और तीनों की डिस्टेंस पता चल जाएगा। कोई भी अगर दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर साइड नहीं इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इतना आ जाएगा। अब जैसे देखो आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला ये हमारे पास है x1, ये y1, ये है x2 और ये कितना है y2। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस का y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए बी इक्वल टू x1 की जो वैल्यू है वो हमको कितनी दी हुई है 5 माइनस x2 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 6 दी हुई है, इसका स्क्वायर प्लस इसके बाद y1 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है -2 माइनस, फिर इसके बाद y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, ए बी इक्वल टू 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों ही जुड़ जाएंगे लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद ए बी को और सॉल्व कर देते हैं। तो ए बी इक्वल टू -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +1 और -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ तक आ जाएगा। अब ए बी की और आगे बात करें तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। तो ये किस्सा आ गया, ये आ गया हमारा ए बी की वैल्यू आ गई। क्या इसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकाल ले, यहाँ पर बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब bc की जब वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर bc इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे x1 माइनस का x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा y1 माइनस का y2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक दोनों आ गए। अब वैल्यू अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद देखो bc इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 6 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 7, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4 है हमारे पास, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ माइनस और एक और माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 7 में 6 जाएगा, बचेगा -1 और 4 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, इसका भी स्क्वायर। फिर इसके बाद BC इक्वल टू जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 प्लस और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो BC इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 36 और 1 तक 7 कितना हो जाएगा 37, तो कितना हो जाएगा 37 यूनिट। अब AB आ गया हमारे पास और क्या आ गया BC आ गया और फिर क्या निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ निकाल लेते हैं CA। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं CA। तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर देंगे।
x1 y1 ये कितना हो गया x2 और y2, ये हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये सारी आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, सी ए की वैल्यू आ गई। अब फिर इसके बाद सी ए इक्वल टू x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x1 की वैल्यू है 7 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 5, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, देखो y2 की वैल्यू यहाँ पर ये माइनस का 2 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 2, ठीक है, इसका भी कितना आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर सी ए इक्वल टू 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 और 0 हट जाएगा तो सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 0 हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग ने क्या देखा यहाँ पर कितना आ गया 2 यूनिट, सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमने यहाँ देखा कि जो ए बी है वो किसके बी सी के क्या है इक्वल है, किसके इक्वल है, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, मतलब यहाँ पर दो साइडें जो है वो इक्वल है। जब दो साइडें इक्वल होंगी तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्वेश्चन नंबर में आप देखें जरा, क्वेश्चन हमारे पास जैसे गिवन है। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ में जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि जो नंबरिंग है लाइन है यहाँ पर, इसे इस तरह से कुछ लाइन दी हुई है, ठीक है, इस तरह से ये लाइन दी हुई है। यहाँ पर ये है x एक्सेस और ये है y एक्सेस, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर लाइनिंग में आपको नंबर है जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो भी यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो पॉइंट को काउंटिंग जब करेंगे, जैसे यहाँ पर A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, ये पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ से जब x एक्सेस पर आप काउंटिंग करेंगे, y एक्सेस पर काउंटिंग करेंगे, तो काउंट करके जब A पर आप काउंट करेंगे तो A के जो पॉइंट आएंगे वो कितने हैं 3,4। जब आप काउंट करेंगे यहाँ से पॉइंट काउंट कर लेना, तो काउंट करने पर 3,4 आ जाएगा। और जो B के पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे यहाँ पर 6,7 और C के जो पॉइंट काउंट करेंगे वो आ जाएगा 9,4 पर, ठीक है। X पर कितना काउंट करना है, X पर जैसे C पॉइंट है, C के लिए हमें X पर 9 पर दे जाना है और 4 पर जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे C पॉइंट आपको मिलेगा। फिर इसी तरह से D पॉइंट को जब काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा 6,1। यहाँ तक चारों पॉइंट आप काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हमें क्या बताना है कि ये चारों पॉइंट से मिल करके क्या स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो जैसे यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया इन दोनों के बीच, ये वाली साइड आ जाए। और फिर इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में फार्मूला लगा दिया, BC में इन दोनों में डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, यहाँ पर साइड आ जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर ये आपका AB आ जाएगा, BC आ जाएगा, CD आ जाएगा और DA आ जाएगा। इस तरह से चारों में डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से साइड आ जाएगी। फिर इसके बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ से डायगोनल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, AC डायगोनल निकाल लेना और BD डायगोनल निकाल लेना। बस ये डायगोनल एक दूसरे के इक्वल आ जाए, D1 इक्वल टू D2, डायगोनल D1 इक्वल टू डायगोनल D2 के अगर इक्वल आ जाएगा और ये चारों साइड इक्वल आ जाएंगी तो मतलब ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं जरा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। चारों पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ABCD जो हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें हम सबसे पहले AB निकाल लेंगे। तो AB के लिए हमारे पास पॉइंट है 3,4 और कितना है हमारे पास 6,7, ठीक है, ये पॉइंट है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी किसकी निकालनी है, AB की। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2। अब इसमें पॉइंट निकालना है तो AB की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस का x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। फिर इसके बाद AB जब हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 3 माइनस x2 की वैल्यू है 6, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 7, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 3, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। तो फिर इसके बाद AB की जो वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर इसके बाद -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 AB इक्वल टू 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18। और 18 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होता है
9 2 जा 18, मतलब 3 बाहर आ जाएगा और √2 यहाँ पर रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 √2 ये यूनिट। जी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी ए बी की। ठीक है, ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 3 √2। फर्स्ट ए बी आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर लें, बी सी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, बी सी की। तो बी देखो हमारे पास बी के जो पॉइंट दिए हुए हैं वो दिए हैं 6,7 और सी के जो पॉइंट हैं वो कितने हैं 9,4, ये हमको दिए हुए हैं। अब देखो ये कितना है हमारे पास x1 है, ये कितना है y1 है, ये कितना है x2 है और ये कितना है हमारे पास y2 है। ठीक है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, इतने हमारे पास पॉइंट हैं। अब यहाँ पर जब BC की बात करें तो BC हमें निकालना है, तो ये फार्मूला हम लोग वही अप्लाई कर देंगे, कौन सा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x1 - का x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y1 - का y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, फिर BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 6 माइनस x2 की वैल्यू कितनी हो गई है 9, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। BC इक्वल टू 9 में से 6 जाए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -3 इसका स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 3 इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब BC की वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर जो BC की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 और 18 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 √2 यूनिट। यहाँ पर क्या आ गया, ये BC की वैल्यू आ गई। AB आ गया, BC आ गया, अब क्या निकालेंगे CD निकालेंगे। ठीक है, AB BC आ गया, अब निकालेंगे यहाँ पर CD। देखो C के लिए जो पॉइंट है वो हमारे पास कितने हैं 9,4 हैं और कितने हैं यहाँ पर 6,1 है। ठीक है, CD के लिए पॉइंट। अब यहाँ पर CD का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 - का x2 का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा y1 - का y2 का होल स्क्वायर। तो CD इक्वल टू ये हमारे पास पॉइंट है x1, ये है y1, ये कितना है x2 और ये कितना है y2। ठीक है, चारों पॉइंट हैं। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 9 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 6, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। तो कितना आ गया CD की वैल्यू आ गई। फिर CD इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 - 6 कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस फिर 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 3, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर CD इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 और 9 कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। 18 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 √2 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 √2 यूनिट। ये कितना आ गया, AB की वैल्यू आ गई, BC की आ गई और किसकी आ गई CD की वैल्यू आ गई। AB BC CD आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे DA, फिर इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वैल्यू जो आई है हमारी। ठीक है, वैल्यू देख लो, देखिए यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू आ गई है AB BC CD। अब हमें निकालना है क्या, DA निकालना है। तो DA के लिए जो पॉइंट दिए हुए हैं वो हमारे पास कितने हैं 6,1 और A के जो पॉइंट है वो कितने हैं 3,4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा x1 y1, ये कितना हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पर हम लोग DA निकाल लेंगे। DA के लिए फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, क्या, x1 - का x2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1 - का y2 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा DA इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 6 है, x1 की वैल्यू 6 है माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, 6 - 3 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है 1 है माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर DA इक्वल टू 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -3, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर DA निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। फिर DA इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18 और अंडर रूट में 18 का मतलब कितना हो जाएगा 3 √2 यूनिट। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारी DA की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकाल लेते हैं। ठीक है, AB BC CD और DA भी कितना आ गया 3 √2, ये चारों तो हमारे इक्वल आ गया, साइडें हमारी सारी इक्वल आ गई हैं। अब डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल में जैसे यहाँ पर बात करें,
डायगोनल हमारा कितना था, डायगोनल हमारा है AC और कितना है हमारा यहाँ पर BD है। डायगोनल हमारा क्या है, AC और कितना है BD है। तो हम लोग यहाँ पर AC की पॉइंट ले लेते हैं, A के जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। डायगोनल हम D1 की बात करेंगे, डायगोनल D1 की, तो A के जो पॉइंट हमको दिए हुए हैं यहाँ पर 3,4 ये है A के पॉइंट, और हमें C के जो पॉइंट दिए हैं वो कितने दिए हैं 9,4। इन दोनों में भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो D1 इक्वल टू यहाँ पर जैसे है x1 है, ये कितना है y1 है, ये कितना है x2 है और ये कितना है y2 है। तो D1 का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। इतना हमारे पास आ गया। अब देख लो फिर D1 की बात कर लें। x1 कितना है हमारे पास, x1 की वैल्यू है 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 9, इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख लो ये हो जाएगा D1 इक्वल टू, ठीक है, D1 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा -6, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, D1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 36, और 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब D1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, D1 डायगोनल 1 जो है वो कितना आ गया है 6 यूनिट आ गया, कितना आ गया 6 यूनिट, ठीक है, ये कितना आ गए हैं 6 यूनिट आ गए सब। हाँ, तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 6 यूनिट आ गई है। अब यहाँ पर D1 डायगोनल आ गया है। अब बात करते हैं D2 डायगोनल की। तो D2 डायगोनल के लिए हम लोग B और D पॉइंट ले लेंगे। B पॉइंट जैसे हमारे पास कितना है यहाँ पर 6,7 है, और D पॉइंट जो है वो कितना है 6,1 है। इसमें भी आपको क्या करना है, डायगोनल D2 निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, वही पुराना वाला। हाँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब D2 की इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना आ गया 0, और 7 में 1 जाएगा कितना बचेगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर D2 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और D2 कितना आ जाएगा, D2 हमारा आ जाएगा 6 यूनिट। तो यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 आ गया है, और AB BC CD D सारे इक्वल हैं, मतलब ये हमारा क्या है स्क्वायर है। क्या है, ये सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं इन पॉइंट से मिलाकर जो हमारी डायग्राम बना है वो हमारा कैसा है, एक स्क्वायर फॉर्म जनरेट करता है, तो ये स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं उसी के आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पर देखो क्या हमें बनाना है, ये हमको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और इन 4 पॉइंट से हमको क्या बताना है कि जो भी हमारा डायग्राम एक बन रहा है क्या वो क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है और क्या शेप बना रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है उसको बात बताना है। देखो जैसे यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इन चारों पॉइंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, A है, A पॉइंट है, ये कितना है, ये B है, ये कितना है, C है, ये कितना है, D है। ये चारों पॉइंट हमको गिवन है। अब इन चारों पॉइंट में एक काम ये करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, AB, क्या निकाल लेते हैं AB। तो AB की बात करें तो यहाँ माइनस का 1 कॉमा पे माइनस का 2, और B वाले में 1 कॉमा कितना हो गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AB। जब AB यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, AB निकाल रहे हैं। अब इसमें फार्मूला वही लगा देंगे अपना पुराना वाला, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया। इससे हम AB साइड निकाल रहे हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 0, इसका कितना है होल स्क्वायर। यहाँ तक आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर AB इक्वल टू माइनस का 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2, और क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास है माइनस का 2, इसका कितना है यहाँ स्क्वायर है।
फिर ए बी जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 प्लस -2 का यहाँ भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, आ जाएगा प्लस का 4 और 4 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 8 और 8 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट में 2, यहाँ तक आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ गई है 2 अंडर रूट में 2, ये हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, ए बी हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम ए बी के बाद क्या निकालते हैं, यहाँ पर बी सी को निकाल लेते हैं। तो बी के पॉइंट अगर हम बात करें तो बी के पॉइंट कितने हैं 1, 0 और सी के जो पॉइंट हैं, ठीक है, सी के जो पॉइंट है वो कितने हैं हमारे पास हैं -1, 2। ठीक है, ये किसके पॉइंट है, ये पॉइंट है बी के और ये किसके पॉइंट है सी के। अब बी सी के पॉइंट हैं। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी। जब हम लोग यहाँ पर बी सी निकालेंगे तो यहाँ पर हम अपना वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी में x1 की वैल्यू देखो, यहाँ पर कितना है, ये है x1, ये कितना है y1 है, ये कितना है x2 है, ये कितना है y2 है। x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, x1 की वैल्यू हमको यहाँ पर 1 दी हुई है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी, ये माइनस इनके पास, ये माइनस हमारे पास कितना हो गया प्लस, इसका कितना आ गया स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हमारे पास है 0 है माइनस, ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 2 है, इसका कितना आ गया स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई भी समस्या। अब देखो यहाँ से क्या करना है, बी सी इक्वल टू 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर भी क्या आ गया -2 का स्क्वायर। फिर अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी इक्वल टू 2 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 और 4 अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 यूनिट, यहाँ भी यूनिट लिख लो। ठीक है, ये आ गया, BC की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, AC आ गया, BC आ गया, मतलब दो यहाँ पर जो है वो सेम आ गई। अब हम क्या निकाल लें, यहाँ पर AB आ गया है, BC आ गया है, CD निकाल लेते हैं। तो C के पॉइंट है -1, में 2 और D के जो पॉइंट है वो कितने हैं -3, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो C और D निकालना है तो अब बच्चों को यहाँ बता दें कि C और D हमें निकालना है, लेकिन CD में आप ध्यान रखो कि जैसे हमने AB निकाला है, जैसे ही हमने क्या निकाला है BC निकाला है, वैसे ही क्या निकलेगा CD निकलेगा। तो CD को हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना है -3 है, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y1, फिर हो जाएगा माइनस y2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो CD की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 में से बन जाएगा 2, ठीक है, 3 में से माइनस का बन जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस यहाँ 0 हट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 8 और जब बाहर आएगा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2। मतलब AB BC CD सब क्या है इक्वल है। अब एक चौथा पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे DA, क्या निकाल लेंगे DA, चौथा पॉइंट हम लोग फोर्थ पॉइंट निकालेंगे DA। तो D के जो पॉइंट हैं वो कितने हैं -3, में 0 और A की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, -2, ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ DA निकालना है, फिर इसके बाद जो है तुम लोग सॉल्व कर लेना, यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जा रहा है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 की जगह पर -1 है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस का y2 कितना है -2, ये हो जाएगा +2, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर अगर हम बात करें DA की बात करें तो DA में 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो DA की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 और DA का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2 यूनिट। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया
कि ए बी बी सी और सी डी और डी ए चारों ही पार्ट क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, चारों पार्ट इक्वल आ गए हैं। अगर हम इसमें डायगोनल भी निकाल लें और डायगोनल भी अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो किसका फॉर्म रहेगा, स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। किसका आ जाएगा, स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखें जरा आगे, तो उसी के आगे देखते हैं जरा। अब यहाँ तक हमने सारे पॉइंट निकाल लिए थे। पॉइंट में हमारे जो है क्या हो गया है यहाँ पर, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, यहाँ पर चारों पॉइंट आ गए। चारों पॉइंट जो है हमारे इक्वल है, चारों पॉइंट इक्वल हैं। तो कुछ ये डायग्राम जब चारों पॉइंट इक्वल हैं तो कुछ ऐसा टाइप का बनेगा कि चारों पॉइंट हमारे कैसे हैं, यहाँ पर इक्वल हैं। तो चारों पॉइंट जैसे इक्वल आ गए यहाँ पर। ठीक है, ए जो पॉइंट है यहाँ पर ये ए है, ये कितना है, बी है, ये सी है और ये डी है। ए पॉइंट जो हमारे पास कितना है, ये है माइनस का 1 कॉमा पे माइनस का 2। बी पॉइंट जो है वो कितना है, 1 कॉमा पे 0 है। फिर सी पॉइंट जो है वो कितना है, माइनस का 1 कॉमा पे 2 है। और डी पॉइंट कितना है, माइनस का 3 कॉमा 0। अब हम क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए सी। और क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे बी डी। ठीक है, जब यहाँ पर ए सी और बी डी निकाल लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा ये स्क्वायर ही है। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट इक्वल दिए हैं, हो सकता है रोम्बस भी हो। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें डायगोनल में, जैसे हम बात करें यहाँ पर कि हमको यहाँ डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल के लिए हम क्या पॉइंट लेंगे, ए सी। ए पॉइंट हमको कितना दिया हुआ है, माइनस का 1 कॉमा पे माइनस का 2। और जो बी पॉइंट है दिया ए सी, सी पॉइंट जो हमको दिया हुआ है माइनस का 1 कॉमा पे 2। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए सी। क्या निकालना है, ए सी। ए सी के लिए फार्मूला सेम लगाएंगे, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 फिर माइनस x2 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है। y1 माइनस का y2 कितना है, y2 हमारे पास है यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना है, माइनस का 2 है। इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जैसे ये कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 0। तो ए सी की जो वैल्यू आ गई ये 0 प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4। इसका आ जाएगा स्क्वायर। फिर ए सी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा। और 16 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 4। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या निकाल लें, बी डी की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकाल लें, बी डी की। तो बी डी की जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, देखो बी के पॉइंट कितने दिए हुए हैं, बी का पॉइंट है यहाँ पर 1 कॉमा पे 0 और डी का जो पॉइंट है वो कितना है, ये है माइनस का 3 कॉमा पे 0। बी डी के पॉइंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कौन सा, बी डी निकालने के लिए। ये कितना है, x1, ये कितना है, x1 माइनस यहाँ कितना x2, x2 कितना है, माइनस 3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है, y1 माइनस कितना है, y2, इसका कितना है, होल स्क्वायर। फिर यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 16। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर कि डायगोनल भी जो है वो भी क्या इक्वल आ गए और ये चारों पॉइंट भी हैं वो भी कैसे आ गए, इक्वल आ गए। मतलब ये क्या बनेगा, ये फॉर्म बनेगा स्क्वायर का। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो है स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के इसी के पार्ट दिए हैं, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो एक सेकंड पार्ट और बताते हैं और थर्ड वाला पार्ट जो है एक पार्ट आप लोग स्वयं लगाइएगा और उसका जो भी ना आंसर नहीं आता है या आंसर निकल आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि आंसर आया है या नहीं आया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। इसको जब तक नोट कर ले आगे देखते हैं। क्वेश्चन इसी के बाद इसी का सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या है, 4 पॉइंट जो है वो गिवन है। अब इन चारों पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर चारों जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो इन चारों पॉइंट में क्या करना है हमको कि सबसे पहले तो क्या बनाना है, यहाँ पर इन सारे के डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस निकालने के बाद पता चलेगा हमको कि ये इसमें कौन सा फॉर्म जो है फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास ये ए है, ये कितना है, बी है, ये कितना सी है, ये कितना है, डी है। ए बी सी डी 4 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। जब ए बी निकालेंगे तो ए के पॉइंट है कितने, 3 कॉमा माइनस का 5 और कितना बी का पॉइंट कितना दिया हुआ है, बी का पॉइंट है 3 कॉमा पे 1। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग ए बी। ए बी निकालने के लिए हमारे पास ये क्या है, x1 है, ये कितना है, y1 है, ये कितना है, x2 है, ये कितना है, y2 है। ठीक है, यहाँ चारों पॉइंट हैं।
फार्मूला हम लोग कौन सा लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ ए बी की बात करें तो ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 3, x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, x1 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर 3 है और ये माइनस लगा ही हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 1 इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया। x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस इनका था यहाँ पर 3 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है 5 है माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1 है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसके बाद देखो ए बी इक्वल टू क्या करना है यहाँ पर, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर ए बी इक्वल टू -6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16। दोनों को हम लोग क्या कर लें, ऐड कर लें, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 52, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 52। तो यहाँ से 52 आ गया। फिर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना होता है, 4 इंटू में 13 कितना होता है, 4 इंटू 13 होता है 52। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 2 और अंडर रूट में कितना आ गया 13, इतने यूनिट आ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की, हमको वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद क्या निकाल लें हम लोग, ए बी के बाद निकाल लेते हैं हम लोग बी सी, ठीक है। तो जब बी के पॉइंट की बात करें तो बी के पॉइंट कितने हैं यहाँ पर 3, पे 1 और सी के पॉइंट कितने हैं यहाँ पर 0, पे 3, ठीक है। यहाँ पर बी और सी के हमने पॉइंट ले लिए। तो यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा x1, ये कितना हो गया y1, फिर ये कितना हो गया x2 और ये कितना हो गया y2। अब निकाल लें यहाँ पर किसके, बी सी के पॉइंट। बी सी के पॉइंट फार्मूला वही अपना पुराना वाला, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब BC की बात करें यहाँ पर BC इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, इसका कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका भी क्या आ गया यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद फिर इसके बाद BC इक्वल टू ये 0 हट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा, बचेगा माइनस का 2 और माइनस का 2 का कितना स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर इसके बाद BC इक्वल टू 9 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट से बाहर तो आता नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतने यूनिट आ गया, ठीक है। BC इक्वल टू कितना आ गया 13 यूनिट। AB आ गया, BC आ गया। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या निकाल लें, CA, ठीक है, CA करें, CD निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं CD। तो C के जो पॉइंट हैं वो कितने हमारे पास है, यहाँ पर है 0, पे 3 और जो D के पॉइंट हैं वो कितने हैं -1, -4। यहाँ पर C और D के पॉइंट गिवन हैं। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फार्मूला, आप जो इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्या करते हैं, सॉल्व तुम लोग ऐसे ही कर लेना, हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि CD इक्वल टू x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह पर 0 माइनस x2 की जगह पर है -1, तो ये माइनस हो जाएगा +1, इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का, y2 की वैल्यू कितनी है -4, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4, इसका कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। y1 माइनस y2 कितना था -4, तो यहाँ प्लस का 4 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद फिर CD निकालना है, CD इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 50 यूनिट, ठीक है, इतनी आ गई। अगर इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें, अगर इसको यहाँ से स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो CD इक्वल टू ये होता है कितना 2 इंटू में 25 होता है, 25 स्क्वायर रूट से बाहर आया कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना बचेगा √2, इतने यूनिट आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट CD के बाद अगर हम बात करें तो CD के बाद निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें, DA निकाल लें। हाँ, यहाँ पर तो DA जब निकालेंगे तो D के जो हमारे पॉइंट हैं वो कितने हैं, -1, -4 और A के जो पॉइंट हमें गिवन है वो कितने हैं,
यहाँ पर माइनस का 3,5। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट में निकाल लेते हैं, तो हम लोग लॉन्ग में यहाँ पर घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास x1 माइनस x2 की जगह पर कितना दिया, माइनस का 3, कितना हो जाएगा +3, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है माइनस का 4, y1 माइनस y2 कितना है, y2 हमारा है -5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पर दोनों आ गया। अब फिर इसके बाद अगर हम बात करें dA की, तो 3 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद dA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, यहाँ पर 4 आ गया, -9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दे तो dA की वैल्यू कितनी आ गई, dA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 85, ठीक है, 85 आ गई, इतने यूनिट आ गया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो चारों की जो वैल्यू आई हैं वो कैसी आई हैं, चारों यहाँ पर AB BD, ठीक है, जो AB है वो AB BD, ठीक है, BC और DA, AB BC CD और DA, ये चारों जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, क्या है, चारों ही जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा जनरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ना ही स्क्वायर और ना ही रेक्टेंगल किसी का फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 हमें क्या गिवन है, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस से क्या निकाल लें, यहाँ पर पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पर जो है x एक्सिस पर है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे, तो इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, 0। इसको हमने क्या मान लिया, p इक्वल टू कितना है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, ये कितना है, x, 0, ठीक है, और ये कितना है, ये a पॉइंट है, ये कितना है, b पॉइंट है। p हमारे पास है, a है हमारे पास, b है। तो जो फार्मूला होता है इक्वी डिस्टेंस का, जो फार्मूला होता है इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला, ये क्या होता है, ये होता है पी ए इक्वल टू कितना होता है, पी बी। इक्वी डिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पी ए इक्वल टू पी डी, पी बी। पी ए मतलब P के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ है x, 0 और A के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर 2, -5 और B के P के फिर कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर x, 0 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर है -2, 9। ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करना है, दोनों में डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। जब डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इक्वल टू पी बी के लिए यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, दोनों के लिए फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ की बात करें तो ये हमें क्या है, x1 है, ये कितना है, y1 है, ये x2 है और ये कितना है, y2 है। सेकंड वाले में भी सेम, यहाँ पर कितना है, x1 है, y1 है, ये x2 है और ये कितना है, y2 है, यहाँ पर है ये। अब दोनों में यहाँ फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, देखो x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू x है, यहाँ पर रख देंगे x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 0 माइनस का, y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर माइनस y2 की वैल्यू है -5, ये कितना हो जाएगा, +5, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू। फिर सेम इसी तरह से x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है x माइनस का, x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ -2 है तो ये माइनस +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 9 तो ये हो जाएगा -9, इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, सारी वैल्यू हमने अप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा कितना है, x -2 का क्या है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 + 5, 0 हट जाएगा, ठीक है, 0 हट जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आगे ये है x + 2 का होल स्क्वायर, ये भी ऐसे ही क्या करेगा, ये भी ऐसे लिखा रहेगा, प्लस इसके साथ साथ -9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह क्या लिखे हैं, रूट लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट को हटाना है, तो अंडर रूट क्या करेंगे, तो यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, यहाँ कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बाकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बाकी वैल्यू आ जाएगी कुछ देखो इस तरह से,
ये हमारे पास आ गया कितना x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ पर 25 इक्वल टू, यहाँ वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस का 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a इंटू बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, प्लस यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास है 25 इक्वल टू, फिर इसके बाद है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab 2a इंटू बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4x प्लस कितना रहेगा 81, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, दोनों ही प्लस के हैं, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का ये भी है प्लस का ये भी है। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे, या 4x को इधर ले आओ, 25 को इधर ले आएंगे, तो ये है माइनस का 4x, x वाला एक तरफ कितना हो जाएगा माइनस का 4x, ये इधर आ जाएगा तो 81, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 25, दोनों को ऐड कर लो कितना आ जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8x आ जाएगा इक्वल टू, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 11 में से 5 जाए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 7। ठीक है, 7 में 2 जाए कितना बचेगा, 11 5 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 56। अब ये 8 अपॉन में इसके आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 अपॉन में -8 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई, x की वैल्यू -7 आ गई, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे -7, 0, जो p के पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो कितने थे -7, 0, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगा कि x के एक्सेस के कोऑर्डिनेट निकालने थे वो हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस का जो फार्मूला लगाएंगे d इक्वल टू अंडर रूट में, पहले यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेते हैं। पॉइंट देखो यहाँ कितने हैं हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास, देखो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 10 यूनिट। ठीक है, और P पॉइंट कितना है, P पॉइंट हमारे पास है 2 कॉमा पे -3, और Q पॉइंट जो है वो कितना है 10 y, ये हमारे पास P और Q पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, और डिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी है 10 यहाँ पर गिवन है, इक्वल टू x1, तो ये हमारे पास है x1, ये है y1, और ये कितना है x2 है, और ये कितना है y2 है। x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 10, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है -3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है y, इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितना है, ये है 10 इक्वल टू, ये 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसके बाद देखो यहाँ पर दोनों में ही क्या लगा है माइनस साइन लगा हुआ है दोनों में, तो दोनों का माइनस साइन हम क्या कर लेंगे कॉमन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, 3 + y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट को क्या करना है हटाना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में यहाँ पर -8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, प्लस इसके बाद ये इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + का y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अंडर रूट में यहाँ बाहर स्क्वायर किया, यहाँ पर भी पूरे में होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
10 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस, और ये वाली वैल्यू इसे रहेगी, कितनी रहेगी 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत? फिर इसके बाद 64 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 64 इक्वल टू यहाँ कितना रहेगा 3 प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट अगर बोथ साइड ले ले, है ना, तो यहाँ पर ये किसका आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस का y, और y को जब इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अगर प्लस की वैल्यू लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस और माइनस का 3, इसको इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 3, और एक बार अगर नेगेटिव साइन ले लेंगे तो ये क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस का y, -3 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो 6 माइनस का 3 इक्वल टू कितना y, ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा -9। तो यहाँ से y की जो है वो कितनी आ गई, 2 वैल्यू हमारी आ गई हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें जो गिवन है यहाँ पर बोल रहा है इफ़ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, q जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है किससे, p से, और r से जो है इक्वी डिस्टेंस पर है। फिर इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर इसके बाद p और r जो हो जाएंगे उससे QR और PR इन दोनों की क्या निकालनी है, हमको डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वी डिस्टेंस कौन कौन है, q जो पॉइंट है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस पर है। Q पॉइंट है 0,1, P पॉइंट हमें क्या गिवन है, यहाँ पर है 5, माइनस का 3, और R पॉइंट है वो कितना है x, 6। तो Q पॉइंट P और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो ये रहेगा, इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा QP इक्वल टू क्या हो जाएगा QP इक्वल टू क्या हो जाएगा QR, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर QP जो है, Q की यहाँ पॉइंट क्या गिवन है, यहाँ पर है 0,1, इसके बाद P का पॉइंट क्या गिवन है 5, -3, और Q का पॉइंट फिर यहाँ पर कितना है, ये है 0,1, और R का जो पॉइंट है वो कितना है x, 6, ठीक है। यहाँ पर हमको जो पॉइंट गिवन थे QP और QR दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे जैसे ही यहाँ पर सेम इसी पर यहाँ पर लिख लेते हैं, x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। अब डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, बीच में इक्वल। फिर इसके बाद यहाँ पर भी सेम फार्मूला, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही जगह हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब x1 की वैल्यू कितनी गिवन है, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 0, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, इसका 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 0, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है x, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 6, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक हमने वैल्यू अप्लाई कर दी। अब देखो -5 का जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 इक्वल टू यहाँ x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसके बाद 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5,
ठीक है। 5 को कितना स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं और दोनों पक्षों का क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं ना। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 25 और 16 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 5 11 1 और ये हो जाएगा 41 इक्वल टू यहाँ कितना रहेगा, जैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25। अब स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से रूट जो है वो हट जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक आ जाएगा। 25 को इक्वल को उस तरफ भेजेंगे, 41 माइनस का 25 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, कितना आ गया 16 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 4। पहले मतलब एक्स की वैल्यू एक बार हम यहाँ पर प्लस रखेंगे, फिर एक बार कितनी रखेंगे, माइनस रखेंगे। और यहाँ से क्यू पॉइंट हमें कितना गिवन है, क्यू पॉइंट हमको गिवन है यहाँ पर 0,1 और आर पॉइंट हमें कितना गिवन है x,6, ठीक है। तो एक बार +4 रखेंगे, एक बार -4, इससे डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पी आर, इसमें एक बार +4 फिर -4 फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप इसको निकाल लेना। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें जो गिवन है, बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में हमें क्या करना है, रिलेशन को क्या करना है, बताना है। सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अब यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस है, किससे किससे इक्वी डिस्टेंस है, एक्स कॉमा वाई में रिलेशन निकालना है। अब पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई, मान लो हमें p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x, y ये हमें गिवन है, प्लस a पॉइंट हमें कितना गिवन है यहाँ पर 3,6 और b पॉइंट हमें कितना गिवन है यहाँ पर -3,4। ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। इक्वी डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है हम लोग अप्लाई कर देंगे, PA इक्वल टू कितना हो जाएगा PB। दोनों में ही डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट हमारे जो है P के पॉइंट है यहाँ पर कितना x, y है और a के पॉइंट है -3,6 प्लस का 3,6 और p के पॉइंट कितने हैं 3x, y, b के पॉइंट है -3,4। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिख लिए। अब दोनों में ही डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद सेम यहाँ पर दूसरा डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर सेम ये हो जाएगा x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। ये कितना है, ये हमारे पास है x1 है, ये कितना है y1 है, ये x2 है और ये कितना है y2 है। फिर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये x1 है, y1 है और कितना है x2 है और कितना है y2 है। यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x1 की वैल्यू है x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 3, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 6, इसका भी कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है y है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, दोनों यहाँ पर जो है हमने दोनों साइड क्या लगा दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो करना ये है कि दोनों साइड जो है अंडर रूट है, ठीक है, तो अंडर रूट को क्या करना है, हमको हटाना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा y माइनस 6 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू सेम यहाँ पर की बात करें, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y माइनस 4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों साइड यहाँ हमने क्या कहते हैं हटा लिया इसको। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x
प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस का 2ab मतलब 12y इक्वल टू, फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर, y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 2ab कितना हो जाएगा 8y, ठीक है 2a इंटू बी 8y हो जाएगा। अब देखो इक्वल का साइन लगा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से प्लस के 9 से प्लस का 9 कैंसिल, ठीक है दोनों सेम है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और क्या कैंसिल हो जाएगा बस। हाँ तो अब क्या करना है, देखो सारी वैल्यू को क्या करना है, ये इन सारी वैल्यू को इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास है 6x, फिर इसके बाद कितना है माइनस का 8y प्लस का 16। अब ये सारी वैल्यू इक्वल को उस तरफ गई, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कितना 6x, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12y, और ये इक्वल को सब जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 36 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 0। अब देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12x, कितना हो गया, इसको जरा लिख देते हैं, देखो जरा इधर 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12x, फिर इसके बाद 12y में से 8y जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 4y, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद 36 है और कितना है 16 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। सबसे कॉमन ले लेते हैं, कितना 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है 4 3 जा 12 3x प्लस कितना आ जाएगा y, और कितना आ जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0। 0 इसके अपान में आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 20 इक्वल टू 0, और 20 को उधर भेज देंगे तो 3x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है पूरे कंप्लीट हो गए। ये हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब इसी के बाद 7.2 एक्सरसाइज देखते हैं। तब तक के लिए मनीष सिंह चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मजेदार मैथ की वीडियो पाने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी लगातार अपडेटेड वीडियो जो है आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।